हेलो माय डियर फॉलोअर, जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िए क्योंकि आज मैं काल सर्प दोष का उपाय बताने वाली हूँ। सटीक उपाय है, जिसको करेंगे तो काल सर्प दोष जो है चुटकियों में हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपको आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। तो जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िए ताकि मैं आप लोगों को काल सर्प दोष का सटीक सा उपाय बताऊं। तो लोग शेयर करें मेरा ये वीडियो, ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे कि मैं काल सर्प दोष का बहुत ही सटीक सा उपाय बता रही हूँ जो घर में ही करना है आपको, और दिल से करना है, प्यार से करना है, विश्वास के साथ करना है, मन से करना है तो जरूर सफल होगा। और आप जानते हैं कि मैं एक साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूं और साइकिक एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं जिनके पास साइकिक पावर होता है और मेरे पास भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का विशेष आशीर्वाद है। इच्छाधारी नागिन की भी विशेष शक्तियां हैं मेरे पास, और जिनके हेल्प से मैं आप लोगों को उपाय बताती हूँ और आपके लिए उपाय करती हूँ और आपका फ्यूचर भी बताती हूँ, फ्यूचर देखती भी हूँ। तो जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िए। और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचे और वो लोग भी इस मेरे जो उपाय है उसका लाभ उठाए, क्योंकि बहुत लोग भटकते हैं इधर से उधर काल सर्प दोष के उपाय के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। बोलते हैं कि मैंने काल सर्प दोष का मैंने बहुत सारा किया, उपाय किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपने किससे करवाया, कैसे किया आपने उपाय, ये डिपेंड करता है। तो जब तक आप सही से उपाय नहीं करोगे या फिर सही इंसान से उपाय नहीं करवाओगे, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो कोई पंडित हो, सही नहीं होगा, आपकी लाइफ में सही नहीं होगा, तो फिर आपका उपाय भी सही नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है तो वो सोल्यूशन 100% वही कर सकता है जिसके पास साइकिक पावर होता है, जिसके पास भगवान से कनेक्ट होने का आशीर्वाद होता है। तो भगवान से कनेक्ट होने का आशीर्वाद मेरे पास ही है और मैं ही हूं जो हर प्रॉब्लम, चाहे आपके लाइफ में मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपका डिवोर्स केस चल रहा है, आपके ऊपर पितृ दोष की समस्या है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, चाहे वो बिजनेस ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए बिजनेस भी अपना खोल लेते हैं लेकिन वो चलता ही नहीं है। यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत लोग ये कुछ पूछते हैं मेरे से कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन वो चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है। तो बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? कहीं आपका जो शॉप है उसको किसी ने बांध तो नहीं रखा, आपकी जो कमाई है, जो इनकम है, उसको किसी ने बांध तो नहीं रखा है जो नहीं हो रहा है? जो आपका कोई रिलेटिव भी आपका दुश्मन हो सकता है, आपका कोई परिवार वाला, कोई अपना ही, या फिर आपके जो मोहल्ले वाले हैं, आपके जो कॉलोनी के हैं, वो लोग भी आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। ऐसा होता भी है, ऐसे ये सच्चाई भी है। फिर अगर आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम यानी कि आप जॉब कर रहे हो और आपके जो बॉस है वो आपको प्रमोशन ही नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके साथ जो काम करते हैं वो आपको परेशान करते हैं या आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो अच्छे कंपनी में या फिर छोटे मोटे कंपनी में भी, वो इस समस्या से पीड़ित है। वो जानते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ भी ऐसा अक्सर होता ही आया है और होगा। ये तो कन्फर्म है कि जितने लोग जॉब कर रहे हैं, जितने लोग ऑफिस में अब जॉब कर रहे हैं, उनको ये समस्या है, ये 100% है कि ये होना ही है समस्या। कोई आपके पीछे पड़ गया, कोई आपका कंप्लेन कर दिया, कोई आपका फाइल चुरा लिया, कोई आपका इंपॉर्टेंट जो पेपर है, डॉक्यूमेंट, वो मिस कर दिया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। बॉस के साथ आपका रिश्ता खराब हो चुका है, आप रिश्ता सही करना चाहते हैं, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। आपकी वाइफ आपको प्यार नहीं करती है, आपके हस्बैंड आपको प्यार नहीं करते, आपके जो भी आपके ससुराल में प्रॉब्लम है वो भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और कर सकती हूँ। तो आज मैं काल सर्प दोष का एक सटीक सा उपाय बताऊंगी। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचे, और मैं सटीक सा उपाय बताऊंगी जो घर में ही करने का है। और अगर आप दिल से कर लिए, मन से कर लिए वो उपाय, तो सक्सेसफुल होना ही है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास फीडबैक आते हैं और कहते हैं कि मैम आपने जो उपाय बताया था लाइव में वो मैंने किया और एकदम 100% सक्सेसफुल हुआ। तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि मैं उनसे फीडबैक नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो फीडबैक नहीं देना चाहते, पब्लिकली नहीं आना चाहते, इस वजह से मैं उनका फीडबैक शेयर नहीं कर पाती हूँ। कैलाश प्रसाद जी, जय महाकाली, कैसे हो आप कैलाश प्रसाद जी? मेरे लाइव वीडियोस जो है लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि लोग जो है मेरा लाइव वीडियो देखे, जुड़े और वो इस लाइव वीडियो का लाभ उठा सके, उनको बेनिफिट हो। क्योंकि मैं जो उपाय बताने वाली हूँ काल सर्प दोष का, वो एक कॉमन सा प्रॉब्लम है जो हर किसी के साथ है। काल सर्प दोष क्यों लगता है? राहु केतु की वजह से लगता है, राहु केतु की वजह से लगता है। काल सर्प क्यों बोलते हैं, सर्प क्यों बोलते हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। सर्प जो है उनका जो एक चीज आप देखिएगा, सर्प का जो मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है ना, इस तरह से ये मूवमेंट है उनके चलने का, जो ये तरीका है सांप का, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है जब आप काल सर्प दोष आपके कुंडली में लगता है, यानी कि राहु केतु की वजह से आपका जो लाइफ में इस तरह का मूवमेंट होगा, मतलब अप्स एंड डाउन। इसका मतलब होता अप्स एंड डाउन। आप ध्यान दीजिएगा कि सर्प जो चलते हैं, स्नेक्स जो चलते हैं, उनका जो तरीका है ऐसे चलते हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। तो इसका मतलब राहु केतु के वजह से, ठीक है, काल सर्प दोष होता है। और इसका मतलब है राहु केतु के कारण आपकी जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे या आ रहे हैं, तो उसको कैसे दूर करें, मैं वही उपाय बताऊंगी आप सबको। तो जल्दी जल्दी आप जुड़ेंगे तो मैं उपाय बताऊंगी और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। तो आज मैंने बताया है कि राहु केतु के कारण किस तरह से काल सर्प दोष लगता है, सर्प क्यों कहते हैं वो मैंने बताया, सर्प क्यों, और मैं वही सटीक सा सोल्यूशन बताऊंगी जो मुझे ईश्वर ने बताया है और मैं आप सबको बताऊंगी। अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपके लाइफ में राहु केतु के कारण। राहु केतु देखिए, राहु जो अगर अच्छा हो, अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो, तो आपको एक मतलब कि राहु केतु जो आध्यात्मिक तरफ भी ले जाता है, आध्यात्मिक तरफ भी ले जाता है। लेकिन जिसका राहु जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल जिसका राहु जो है फर्स्ट हाउस में हो, पहला घर में हो, तो वो व्यक्ति बड़ा ही मतलब कि आध्यात्मिक तो होता ही है, लेकिन चतुर भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा चतुर होता है। केतु का भी यही है कि वो चतुर भी बहुत हो जाता है और एक धूर्त टाइप का इंसान भी हो जाता है। और अगर राहु चाहे, अगर राहु को स्ट्रॉन्ग करना, राहु अगर चाहे तो आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ ला देता है। बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसके साथ बहुत अच्छा ग्रोथ लाता है, बहुत बहुत आगे बढ़ा देगा आपको। लेकिन अगर वो खराब हो, खराब यानी कि निगेटिव आपको इफेक्ट डाल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपकी जिंदगी खराब कर देता है, ऐसा है। तो राहु अगर चंद्रमा के साथ मिल जाए तो आपका जो माइंड डिस्टर्ब कर देगा। राहु इतना इस तरह का जो है छाया ग्रह है, तो उसी का मैं हर चीज का आज आपको सोल्यूशन बताऊंगी। चाहे आप देखिए, राहु और चंद्रमा अगर एक साथ मिल जाए आपके कुंडली में, तो आपका ये समझ लीजिए निश्चित है कि लाइफ में कभी ना कभी आपको डिप्रेशन का शिकार होना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी, चाहे डिप्रेशन किसी भी कारण से आए, कोई भी कारण हो, डिप्रेशन का कारण बनता है। कारण चाहे आपका, मान लीजिए आपको जॉब में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जॉब में प्रॉब्लम की वजह से भी आपका डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हो। आपके बिजनेस में लॉस होगी, इस वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। आपके फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से भी आप डिप्रेशन का कारण तो कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा आपके कुंडली में है। अब कुंडली में है तो वक्त देखकर, सही समय देखकर आपके ऊपर वार करेगा। तो इस तरह से, तो अगर आप लोगों की कुंडली में कोई भी इस तरह की समस्या है, तो आपको मैं आज उपाय बताऊंगी। चाहे वो काल सर्प दोष का उपाय हो, चाहे वो राहु प्लस चंद्रमा का उपाय हो, कोई भी ऑल इन वन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताऊंगी। क्योंकि अगर 10 समस्या है आपके जीवन में, राहु केतु या फिर चंद्रमा
तीनों अगर साथ में है, या फिर राहु चंद्रमा साथ में है, या फिर सिर्फ राहु ही है, या फिर सिर्फ चंद्र केतु की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो सब समस्या का समाधान मैं बताऊंगी, एक ही उपाय बताऊंगी। और वो उपाय अगर मेरे बताए हुए उपाय आपने कर लिए तो आपको लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। इतना 100% मैं बोल रही हूँ। अब आप ये मत बोलना कि अच्छा ये उपाय तो मैंने किया था, हुआ नहीं। आपने किस तरह से किया था, किस भावना के साथ किया था, डिपेंड ये करता है। अब मैंने काल सर्प दोष का भी बता दिया, राहु केतु की वजह से होता है। तो काल सर्प दोष का मैंने जो बताया है, तो अब मैंने बताया है कि सर्प क्यों बोलते हैं इसमें, काल सर्प दोष क्यों बोले, उसको सर्प क्यों बोल दिया। अगर राहु केतु की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि राहु केतु की वजह से जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, देखिए मूवमेंट, सर्प का मूवमेंट क्या है, ऐसा है ना, इस तरह से चलते हैं ना सर्प, ऐसे। तो ये दर्शाता है अप्स एंड डाउन्स। तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव आ रहे हैं राहु केतु की वजह से, तो है काल सर्प दोष। तो वो लग जाता है कुंडली में, तो लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। बिजनेस लॉस होगा, जॉब में ग्रोथ नहीं होगा, आपकी शादी में भी प्रॉब्लम आएगी, शादी के बाद जो बेबी होने में भी प्रॉब्लम, हर तरह के प्रॉब्लम्स लाता है राहु एंड केतु। तो मैं ऑल प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन मैं बताऊंगी, चाहे राहु चंद्रमा की वजह से क्यों ना आपको डिप्रेशन आ रहा हो, क्योंकि राहु प्लस चंद्रमा भी अगर आपके कुंडली में है तो 100% ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि जीवन में कभी ना कभी, लाइफ में कभी ना कभी आपको डिप्रेशन का शिकार होना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि मेरे कुंडली में तो राहु प्लस चंद्रमा है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये समझ लीजिए जिंदगी बहुत लंबी, कहने की तो छोटी इसीलिए है क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी कुछ भी हो जाएगा, किसी भी मोमेंट में। आज कोई इंसान जिंदा है, कल को उसकी डेथ हो सकती किसी ना किसी वजह से। इसीलिए कहते हैं हम कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, लेकिन जिंदगी लंबी भी है। यहाँ कब क्या हो जाता है कोई नहीं समझ सकता। मुझे किसी ने कहा कि मेरे कुंडली में राहु प्लस चंद्रमा है, लेकिन मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ है। उसकी एज 55 इयर्स थी। मैंने कहा कि ये लाइफ में कभी ना कभी होता ही है, राहु प्लस चंद्रमा के कारण किसी न किसी वजह से आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। ये मैंने बता दिया, जबकि मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे पास ऐसे पावर्स है कि मैं बिना जन्म कुंडली देखे ही आपके जन्म कुंडली का हाल बता सकती हूँ कि आपके जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन कौन से ग्रह खराब है। खराब इन द सेंस की जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं। मेरे पास है ऐसे पावर्स कि मैं स्कैन कर सकती हूँ आपके पूरे लाइफ को मैं स्कैन करके देख सकती हूँ। तो ऐसे पावर्स है मेरे पास, और जिनके पास दैविक शक्ति होती है वही समझ सकता है इस बात को, और वही ये काम कर सकता है। कॉल्स आने शुरू हो गए हैं जबकि मैं लाइव हूं और मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और जो देखकर कॉल कर रहे हैं, कृपया करके कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि मैं वो कॉल हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगी अगर मैं इरिटेट हो गई तो लोग जुड़ चुके हैं, तो फिर मैं अब बताती हूँ क्या करना है। जिनको भी काल फिर से कॉल आया था, तो जिनको काल सर्प दोष का प्रॉब्लम है और जो लोग बहुत जगह उपाय करवा लिए, मंदिरों में उपाय करा लिए, बड़े बड़े मंदिरों में उपाय करा लिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े मंदिर में गया, वहां पे उपाय कराया, मैं उज्जैन गया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने उपाय किससे करवाया, किस तरह से करवाया। क्या वो इंसान सक्षम था कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इसी वजह से लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाकर भी ठगे जाते हैं, लाखों रुपए का हवन कराते हैं, ठगे जाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों का एडवर्टीजमेंट इसी वजह से तो किया जाता है कि लोग परेशान हो, वहां पे लाखों रुपए का डोनेशन दे दें।
या फिर लाखों रुपए दे दे पंडितों के नाम से और उपाय करवा दे, बस हो गया। ऐसे उपाय नहीं होता। कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके बॉडी की एनर्जी के साथ। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी ग्रह की वजह से प्रॉब्लम है, उस ग्रह को शांत करने का, वो ग्रह शुभ फल दे, अशुभ फल ना दे, इसकी शक्ति होनी चाहिए। तो जिनके पास ऐसी शक्ति होगी वही ये उपाय कर सकता है। मैं घर बैठकर हर उपाय करती हूं, चाहे पितृदोष का उपाय हो, चाहे कालसर्प दोष का उपाय हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम में घर बैठे ही सॉल्व करती हूं। मेरे पास है पावर्स। बहुत सारे लोग जो है वो उज्जैन जाते हैं और कहते हैं कि मैंने उज्जैन में पितृदोष समस्या का समाधान कराया और वहीं पे होता है। और वही लोग आते हैं फिर से मेरे पास और कहते हैं कुछ नहीं हुआ। 50,000 1 लाख तक का हवन कराते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं और कुछ नहीं होता। मैं तो घर में बैठ के कर देती हूं। पितृदोष समस्या का समाधान मैं कैसे करती हूं मैं बता रही हूं। आपके जो भी पितृ हैं उनका फोटो या नाम, अगर फोटो नहीं है तो नाम से, और जो उपाय करवा रहे हैं उनका फोटो चाहिए होता है। उनका फोटो देखकर मैं उनके एनर्जी से कनेक्ट होती हूं। उनके एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद आपके पितरों से कनेक्ट होती हूं। आपके पितरों से जब मैं कनेक्ट होती हूं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होती हूं, तो मैं पता लगाती हूं आपके पितर अभी कहां हैं, किस लोक में है या किस स्थिति में है, उनको क्या चाहिए। जब वो अपनी इच्छा बताते हैं तो मैं आप तक उनकी इच्छा पहुंचाती हूं, और जब उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं हो जाता है पितृदोष समस्या का निवारण। यह है प्रोसेस जो मैं करती हूं, और यही सटीक जो है ये एक प्रोसीजर है जिसके वजह से पितृदोष शांत होता है किसी के लाइफ में। मेरे पास पावर्स है आत्माओं से कनेक्ट होने का, और इसी वजह से मैं पितृदोष का समस्या का समाधान करती हूं। फीस पे करना होता है, उसके बाद हर समस्या का समाधान होता है। तो चलिए आज मैं कालसर्प दोष या फिर राहु प्लस चंद्रमा के कारण भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो आज मैं उपाय बता रही हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, जैसा मैंने बोला ठीक वैसा ही आपको करना है। ठीक एकदम 100% आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, चांदी का नागिन, चांदी का इतना छोटा सा है ना, आप ज्वेलर के शॉप से ले सकते हैं। नागिन अकेले सिर्फ नाग नहीं, नागिन चांदी का नागिन इतना छोटा सा भी चलेगा। और ये आपको अपने घर में स्थापित करना है। स्थापित करना सिर्फ रखना नहीं है, रखने से नहीं होगा कि पूजा स्थान में मैंने रख दिया। आपको स्थापित करना है। स्थापित कैसे करें, संडे के दिन ही आपको उसको स्थापित करना है। पूजा आपका पूजा का जो स्थान है, आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ठीक बीच में नागिन को स्थापित करना है। ठीक है, लाल कपड़ा को बिछा लीजिएगा और बीच में आपको नागिन रखना है। उसको क्या करना है, सबसे पहले एक कटोरी लेना है। ठीक है, उसमें गंगा जल भरना है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, कटोरी लेना है, गंगा जल भरना है उसमें। उसके बाद आप नाग को, अगर कटोरी भरी है तो नागिन दोनों को ही आपको उसमें जल में आपको जल तो भरना ही है, उसमें गंगा जल ही लीजिएगा। और उसके बाद आपको उसमें नागिन डालना है, रखना है, कटोरी में रखना है। ध्यान दीजिएगा, कटोरी में रखना। उसके बाद फिर बाकी का जो जल होगा आपको उससे अभिषेक करना है, यानी कि जल अभिषेक करना है आपको। उसके बाद आपको दूध से भी करना है, दूध से। उसके बाद क्या करना है, उसको अच्छे से उसको मतलब कि जब अभिषेक कर लो, जल अभिषेक कर लो, दूध से अभिषेक कर लो। उसके बाद बीच में जो लाल कपड़ा होगा, लाल कपड़ा बिछाना है पूजा स्थान के बीच में। उसके बाद आपको दोनों का स्थापित करना है
रखना है वहां पर। आप समझ रहे हैं, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाइए, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। बहुत ही सिंपल, मेरे जो लैंग्वेज होते हैं बहुत ही सिंपल से होते हैं, और ताकि आपको जिस भाषा में आपको समझ में आता है, जिस तरह से समझ में आता है, मैं उसी तरह से बात करती हूँ। और उसको रखना है, फिर रख देना। उसका लाल गुलाब आपको हर संडे को चढ़ाना। अगर आप डेली चढ़ा रहे हैं लाल गुलाब तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपके घर में लाल गुलाब गमला में लाल गुलाब लगाए हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हर संडे के दिन आप अवेलेबल कीजिए लाल गुलाब। अगर लाल नहीं होता तो पिंक कलर का रोज आपको चढ़ाना है हर संडे। डेली चढ़ाते तो बहुत अच्छी बात है ये, हर संडे को या फिर डेली आप चढ़ाइएगा। नाग नागिन दोनों को 2 गुलाब का फूल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो रोली होगा, लाल रंग का रोली आता है, उससे आपको उनको तिलक करना है, और उसी रोली से आपको अपने माथे पर तिलक करना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप उपाय करेंगे। यही उपाय आप दिल से कीजिएगा, और नाग देवता को याद करिएगा। नाग देवता को और नागिन को, जो आप जोड़ा, जिनका जोड़ा जैसे चांदी का नाग है, चांदी का नागिन है, तो ये जोड़ा हो गया, उन दोनों को याद कीजिएगा। याद करके आप जो है फूल चढ़ाइएगा, लाल गुलाब या फिर पिंक रोज आप दोनों पे चढ़ाइएगा, और हाथ जोड़ लीजिएगा। और देखिएगा 41 आप डेली ही ये उपाय करेंगे। ये मैं नहीं बोले कि 41 दिन करके छोड़ देना है, लेकिन आपको 41 दिन में आपको इतना अच्छा हो जाएगा। ये आपको ये समझ लीजिए कि जब आप स्थापित करते हैं किसी भी मूर्ति को या किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हैं, अगर आप स्थापित करते हो तो उनकी पूजा डेली करनी होती है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी मूर्ति भी स्थापित करते, किसी भी भगवान की आप मूर्ति स्थापित करते, स्थापित करने का मतलब ये आपको डेली पूजा करना है उनका। घी के दिए जलाने हैं आपको, सेंटेड अगरबत्ती या धूप जलाना है, ये जलाना है। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर धूल जमा है तो उसको साफ भी करना है, वरना ये शुभ फल नहीं देते, फिर नाराज हो जाएंगे आपसे। ये एक बहुत अच्छा टिप्स है, मैं आप बता रही हूँ, बहुत अच्छा सा टिप्स मैं बता रही हूँ, इसको फॉलो करिए। अगर तस्वीर पे धूल भी जम जाए तो उसको साफ करना है। स्थापित किया हो कोई भी मूर्ति, कोई भी चीज, मतलब कुछ भी आप स्थापित करते हैं, आप शिवलिंग भी स्थापित करते हैं, आप चांदी का नाग नागिन भी स्थापित करते हैं, आप कोई भी मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसका ख्याल रखा जाता है, उसको केयर किया जाता है। चांदी का नाग नागिन स्थापित करके सिर्फ आप यही पूजा कीजिए 41 दिन में। 41 दिन में अगर कोई भी काल सर्प दोष है, या फिर चंद्रमा और राहु के कारण आपको डिप्रेशन हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। आप खुद देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि किस तरह से, अगर आप डिप्रेशन में, तो किस तरह से आपको सोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से आपका जो माइंड है एकदम शांत हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। आप खुद महसूस करेंगे, खुद मुझे बोलेंगे कि ये उपाय इतना अच्छा था कि आपने क्या बताया, किस तरह से बताया, ऐसा चमत्कार हो गया। क्योंकि इस उपाय से चमत्कार हुआ है और आज मैं शेयर कर रही हूं आपको। नाग देवता ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। काल सर्प दोष हो, चाहे राहु प्लस चंद्रमा के कारण आपको डिप्रेशन हो रहा हो, आप पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है राहु केतु की वजह से, चंद्रमा की वजह से, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, हर प्रॉब्लम नाग देवता ही सॉल्व करेंगे। आज मैं बता रही हूं, और यही उपाय मुझे ईश्वर ने बताया है और मैं आप तक पहुंचा रही हूं। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही आसान सा मैंने सोल्यूशन बता, बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे बताए हुए ये उपाय आपने कर लिया ना, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी उपाय अगर मेरे द्वारा करवाना है तो मेरे उपाय अलग टाइप के होते हैं, दिव्य होते हैं, वो अलग ही टाइप के होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो भी मैं कर सकती हूँ। मैं हर उपाय करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ग्रहों के कारण प्रॉब्लम हो रहा है आपको, आप ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, ब्लैक मैजिक से परेशान है आप, आपके हस्बैंड किसी और के चक्कर में है, आपकी वाइफ किसी और के चक्कर में पड़ गई है, आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, ये सब किसी आपको पसंद नहीं करता, किसी और के चक्कर में है, कि कोई लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, आपके मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते, आपके सास ससुर आपसे प्यार नहीं करते, आपके
भाई बहन आपसे प्यार नहीं करते, आपके भाई बहन के कारण आपको परेशानी हो रही है, आपको मोहल्ले वाले परेशान करते हैं, आपको समाज के लोग परेशान करते हैं, आपके ऑफिस के लोग आपको परेशान करते हैं, आपके बॉस आपको परेशान करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोर्ट केस चल रहा हो, आपको किसी ने आपको जबरदस्ती फंसा दिया है किसी मामले में, आप उससे निकलना चाहते हो, हर तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ क्योंकि मेरे पास है दैविक शक्ति। और यही चैलेंज जो मैं करती हूँ, इस वजह से जो फेक तांत्रिक लोग हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब तांत्रिक है, वो सब भी आते हैं मेरे पास, कहते हैं कैसे शक्ति है तुम्हारे पास। तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका सोल्यूशन मेरे द्वारा करवाना है तो भी मैं करूंगी, आपको खुद से करना है तो भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताऊंगी। फीस पे करेंगे, पेड सर्विस है, मैंने अपने प्रोफाइल में भी साफ लगाया हुआ है, पेड सर्विस है। फीस पे करेंगे उसके बाद ही आपको उसका उपाय बताया जाएगा। तो ये था आज का जो मैंने राहु केतु के कारण जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उसका मैंने सोल्यूशन बताया है, और इसका सोल्यूशन आप लोग करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, और आप उसका अगर कोई उपाय चाहते हैं तो उपाय भी मैं बताऊंगी और उपाय कर भी सकती हूँ। आपको अपना फ्यूचर जानना है, एक्यूरेट फ्यूचर, जो मेरे सिवा कोई नहीं बता सकता, कोई बता ही नहीं सकता, तो वो भी मैं सोल्यूशन में आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन बताऊंगी। आपको अपना पास्ट जानना है वो भी मैं बता सकती हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9870639313।